तो चलो फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कॉनिकल पेंडुलम। हमने पिछले लेक्चर में बैंकिंग ऑफ रोड्स देखा। हमने ये देखा कि कैसे व्हीकल्स की स्पीड को अलग अलग मेंटेन करा जाता है, अलग अलग स्पीड पर हमें ड्राइव करना पड़ता है, जिससे हमारा सेफ एक मतलब टर्न हो सके, ठीक है ना। बट आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कुछ अलग है। ये टॉपिक है कॉनिकल पेंडुलम का। कॉनिकल पेंडुलम मतलब क्या? जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स को हिप्नोटाइज करते हुए, जैसे आपने देखा होगा किसी मैजिशियन को हिप्नोटाइज करने के लिए जो लोग रखते हैं ना, ऐसे कुछ तो उन लोग का एक ऐसा डोरी होती है और डोरी के नीचे कुछ वजन सा लगा होता है। एक्चुअली वही है कॉनिकल पेंडुलम, वही है पेंडुलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग कॉनिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। कॉनिकल पेंडुलम होता क्या है? तो कॉनिकल पेंडुलम एक वेट कंसिस्ट करता है, एक वज़न होता है। ज़्यादातर स्पेरिकल वज़न लिया जाता है। एक बॉब होता है जिसे स्पेरिकल गोला समझ सकते हो। इसे एक स्ट्रिंग से फिक्स किया जाता है, एक पाइवोट किया जाता है या फिर इसे फिक्स किया जाता है, ठीक है ना। तो आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो या फिर कई केस में किसी जगह पर रॉड का भी यूज़ किया जाता है। तो एक पर्टिकुलर लेंथ पर उस स्ट्रिंग से उस बॉब को लटकाया जाता है, ठीक है ना, और उसे ऊपर सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। तो चलो, कॉनिकल पेंडुलम के बारे में थोड़ी बहुतें तो समझ में आ गई कि भाई ये तो एक गोल होता है, एक बॉब होता है जो गोल स्पेरिकल शेप का होता है और एक डोरी से बंधा होता है, जिसे हम लोग वेट को इस पर सस्पेंड करते हैं, किसी फिक्स करते हैं एक चीज़ पर ऊपर। तो यहाँ पर हम लोगों को आज डिस्कस ये करना है कि कैसे बॉब अपनी हॉरिजॉन्टल जो सर्कल है वो सर्कुलर पाथ को कैसे परफॉर्म करता है, कितना उसे टाइम लगता है और उस परफॉर्म करते वक्त उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होती है। तो आज हम लोग इस डेरिवेशन में दो चीज़ें करने वाले हैं। पहला तो हम एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब पता करने वाले हैं एंड सेकंड होगा टाइम पीरियड, मतलब कितना समय लगता है बॉब को एक चक्कर काटने में। समझ में आया? तो कुल मिला के आज तो मज़ा आने वाला है। फिर से वही बात कि कॉनिकल पेंडुलम एक डेरिवेशन से भरा हुआ है। ये पूरी तरह से मैथमेटिकल रूप में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसे एनालाइज करेंगे और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो ज़रा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो फिगर की तरफ ध्यान देते हैं। तो ये मेरा फिगर है, जिस फिगर पर मैंने एक बॉब है, बॉब का मास होगा m मान लो, ठीक है ना। बॉब है जिसका मास है m। ये बॉब को मैंने क्या किया, इसे एक स्ट्रिंग से नीचे सस्पेंड कर दिया और इस बॉब को मैंने ऐसे पीछे थोड़ा सा ऐसा खींचा और छोड़ दिया। तो वो आगे पीछे जैसे हम लोग देखो ना गार्डन में या पार्क में देखो झूले लगे होते हैं, तो झूले को कैसे हम लोग करते हैं ना, वैसे ही इसका भी ऑसिलेशन होता है टू एंड फ्रो वाला, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन एक तरह से इसे कह सकते हो, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ भी इसे कह सकते हो। खैर, हमारा ये जो बॉब है ये स्पेरिकल शेप का है, इसका वज़न है, मास मान लो m है, और इसे आपने सस्पेंड कर रखा है विथ अ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसे आप जब ऊपर पीछे खींचते हो तो वो आगे पीछे ऑटोमेटिकली होने लगता है। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं लोकेट करता हूँ। मान लीजिए ये मेरा इनिशियल पॉइंट है A और ये मेरा पॉइंट होगा O और ये मेरा पॉइंट होगा मान लीजिए C, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतने ही, मैं केवल ये वाले पाथ को ही ध्यान दे रहा हूँ फिलहाल। मैंने इस पाथ को नीचे फिगर के द्वारा समराइज किया है। इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमारा साइड OB बन रहा है और ये एक लाइन को मैंने AB से रिप्रेजेंट किया है, साइड को रिप्रेजेंट किया है। मज़े की बात तो ये है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, जिसमें पॉइंट O हमारे पेंडुलम का मीन पोजीशन है
पॉइंट ए हमारे पेंडुलम का यानी कि हमारे कॉनिकल पेंडुलम की इनिशियल पोजीशन है मान लीजिए, ठीक है। और बी हमारा वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर हमने उसे फिक्स किया है रिजिड सपोर्ट के साथ में। कहने वाली बात ये है कि इस स्ट्रिंग का लेंथ होगा स्मॉल l, और ये जो हाइट है, मतलब ये जो कॉनिकल शेप दिखाई दे रहा है आपको, ये कोन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि एक कोन होता है, कुछ ऐसा ही कोन के आकार में ही दिखाई दे रहा है ना, ये कोन ही तो है एक्चुअली। तो इस कोनिकल पेंडुलम को अगर मैं ऐसे कर दूं तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो इसी चीज़ को हमने ऐसा समराइज किया है, ठीक है। खैर, अब यहाँ पर फिर से वही बात कि हमारा जो बॉब है उसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ परफॉर्म करना है, बट सर्कुलर पाथ परफॉर्म करना है। सर्कुलर पाथ के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी होता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगा? यहाँ तो कोई टायर भी नहीं है जो फ्रिक्शनल फोर्स देगा हमें, तो कहाँ से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस पॉइंट ए पर, यानी इनिशियल पोजीशन, हमारे कॉनिकल पेंडुलम का इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए, और इस पॉइंट पर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, कितने अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलने वाला है। तो मान लीजिए कि पॉइंट ए है, क्योंकि ये पॉइंट ए पर हमारा कॉनिकल पेंडुलम यानी पेंडुलम का बॉब पहुंच चुका है, इसीलिए मान लेता हूं कि उस बॉब का, ये मान लीजिए ऐसा कुछ बॉब है, ठीक है ना, इस बॉब का सेल्फ वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और सॉरी, ये वाले स्ट्रिंग में एक्चुअली टेंशन फोर्स होगा, ठीक है। टेंशन फोर्स जैसे कि आप लिफ्ट में देखते हो, आप लिफ्ट में जब रहते हो ना, तो लिफ्ट को देखोगे, ये मान लीजिए लिफ्ट है, ये जो वायर होता है ना, जो वायर होता है जो इस लिफ्ट को जुड़ा होता है, ये एक्चुअली वायर जो है ना, ये वायर टेंशन जनरेट करता है। टेंशन एक प्रकार का फोर्स है जो किसी भी चीज़ को संभाले रखता है, होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर जो सेल्फ वेट है ना, इसे अपोज करने के लिए टेंशन फोर्स होता है, वैसे ही यहाँ पर जो सेल्फ वेट होगा बॉब का, उसे भी अपोज करने के लिए टेंशन फोर्स होगा। मज़े की बात तो ये है कि सेल्फ वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट टू स्ट्रेट, बट ये टेंशन फोर्स तो थोड़ा सा टेढ़ा है ना। टेढ़ा है तो कैसे करेंगे? हम लोगों ने, याद है कल टॉपिक पढ़ा था, कल का टॉपिक पढ़ा था हम लोगों ने, देखो मैंने बताया था कि अगर आपका कोई फोर्स जो थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर एक्ट करता है, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ता है? उसे रिजॉल्व करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर दोबारा से रिजोल्यूशन करना पड़ेगा टेंशन के लिए, यानी टेंशन फोर्स कैपिटल टी के लिए रिजॉल्व करूँगा मैं इस चीज़ को। तो इसका रिजोल्यूशन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा, एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड होगा और एक फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों 90 डिग्री पर ही होता है ना, रिजोल्यूशन तो हमेशा 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पर मेरा हो जाएगा टी साइन थीटा। जैसे कि हमें पता है कि रिजोल्यूशन करने पर दो कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस केस में हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, यही है टी कॉस थीटा जो हमारे सेल्फ वेट को बैलेंस करेगा। एंड बचा हुआ ये जो टी साइन थीटा है ना,
ये सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट करेगा। समझा? ठीक है, मैं इतना तो समझ रहा हूँ भाई कि कॉनिकल पेंडुलम की जो शुरुआत किया है हमने, उसमें ले देकर एक धागा होता है, एक स्ट्रिंग होती है, जिस डोरी के साथ नीचे एक बॉब को लटकाया जाता है। बॉब एक स्पीयर गोला कुछ होता है, और उस वज़न को हम लोग एक डोरी से बांधते हैं और उसे फिक्स कर देते हैं सपोर्ट के साथ में, रिजिड सपोर्ट लगा देते हैं उसे। ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमारे केस में हमने स्मॉल एल लिया हुआ है। और जब ये स्ट्रिंग आप मतलब सस्पेंड करते हो ना उसे, मतलब ऐसे पीछे छोड़ते हो बॉब को, तो वो आगे पीछे ऑसिलेशन करना शुरू कर देता है, अपने मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होना शुरू हो जाता है। फाइनली ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ परफॉर्म करता है। ठीक है ना, पूरा तो सर्कल नहीं घूम पाता, बट फिर भी एक आगे पीछे करता रहता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ परफॉर्म करता है। इसमें हमारा यहाँ पर एक एंगल जनरेट होता है। इस एंगल को मैंने यहाँ पर देखो शो किया हुआ है, थीटा। इसे सेमी वर्टिकल एंगल भी कह सकते हो। अब ये सेमी इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि ये तो आधा है ना, अगर पूरा लोगे तो ये और ये दोनों मिलाकर बड़ा एंगल होगा, बट हम तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ले रहे हैं, है ना। तो उस छोटे से हिस्से को मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो घुमा फिरा के हम लोगों ने इसे एनालाइज कर लिया, इसे समराइज कर लिया। एक बॉब था, बॉब के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो भी डिस्कस कर लिया। एक तो सेल्फ वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड, एक है टी कॉस थीटा यानी टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट जो इस वेट को बैलेंस करेगा, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी मदद से हमारा बॉब सर्कुलर पाथ या फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर पाएगा। हमें इस पूरे पार्ट में दो चीज़ों को देखना है। पहले तो इस बॉब का एंगुलर स्पीड की वो किस स्पीड से परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर पाथ को, एंड सेकंड कि उसे टाइम कितना लग रहा है। टाइम पीरियड भी पता करेंगे, एंगुलर स्पीड भी पता करेंगे। तो चलो मैंने उसके लिए कुछ थोड़ा सा पार्ट लिख रखा है, तो शुरू करते हैं उसके डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन बड़ा ही सिंपल है। कॉनिकल पेंडुलम एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें कुछ होता ही नहीं, एक्चुअली एक डोरी होती है, एक वजन लटकाया होता है उसे, और बस आगे पीछे करते रहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम होता है विच इज़ गिवन सच ए मोशन, मतलब उसे एक ऐसा मोशन दिया जाता है जिसमें आपका जो बॉब होता है ना, बॉब मतलब वो जो स्पेरिकल गोला होता है, नीचे मास होता है वो स्पेरिकल मास, तो वो बॉब डिस्क्राइब करता है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल को, यानी कि बॉब डिस्क्राइब करता है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल को। समझा? वो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं परफॉर्म कर सकता, बट वो हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पर अपना पाथ परफॉर्म करता रहता है सर्कुलर मोशन को। एंड स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन, यानी कि आपके बॉब से जुड़ी हुई जो डोरी है वो भी आगे पीछे होती है, जो एक्चुअली एक कोन बनाती है। इधर देख सकते हैं ना, एक कोन है ना, कोन ऐसा, ये देखिए कैसा कोन है, समझे? यानी कि स्ट्रिंग डिस्क्राइब करती है एक कोन और बॉब डिस्क्राइब करता है एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। क्योंकि ये एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को करने के लिए कुछ टर्म्स का यूज़ करना होगा, तो मैंने वो टर्म्स को भी नीचे रख रखा है। तो सबसे पहले कंसिडर करो एक बॉब जिसका वज़न होगा m, मास होगा m, वो रिवॉल्व करेगा अराउंड एन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सर्कुलर सर्कल ऑफ रेडियस r। जाहिर सी बात है कि अगर वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म करेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना भाई। तो ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी रेडियस हो जाएगी r, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस हो जाएगी स्मॉल r, विद द वेलोसिटी स्मॉल v, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी स्मॉल v। ये स्मॉल v क्या है? तो लीनियर वेलोसिटी है फिलहाल, ठीक है ना, बट हमें ढूंढना है एंगुलर वेलोसिटी। अगला है t। अब हमें कुछ टर्म्स को देखना है। t मतलब टेंशन, वो स्ट्रिंग के अंदर जो एग्जर्ट हो रहा है ना फोर्स, टेंशन फोर्स, वो स्मॉल l होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्मॉल h होगा हाइट, जो हाइट होगी ना कोन की वो, और थीटा होगा सेमी
वर्टिकल एंगल, यानी कि ये वर्टिकली आगे पीछे हो रहा है ना, वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल एंगल है बट सेमी है, छोटा सा पार्ट है। और mg होगा सेल्फ वेट ऑफ द बॉब यानी स्पीयर, समझा। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने ये जो नया टॉपिक शुरू किया है, ये टॉपिक के हम लोगों ने इतना पार्ट देख लिया, इसका फिगर समझ लिया, अब हम लोग इसके डेरिवेशन को भी देखते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आगे का पार्ट। तो हम लोगों ने अभी तक कॉनिकल पेंडुलम का बेसिक डेफिनेशन देखा है, कॉनिकल पेंडुलम के डेरिवेशन में यूज़ होने वाले अलग अलग टर्म्स को देखा है, कॉनिकल पेंडुलम के फिगर को देखकर उसे एनालाइज करने की कोशिश की है, और अब उसके डेरिवेशन को शुरू करते हैं। तो शुरुआत किससे करें? तो सिंपल सी बात है, शुरुआत फोर्सेस से होगा। जैसे कल हम लोगों ने देखा था हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स, वैसे ही आज भी हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस की मदद से कुछ ना कुछ तो करना होगा। चलो देखते हैं कि क्या करना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे अप्लाइंग कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, या तो इधर पे लिख देता हूं कंसिडरिंग वर्टिकल फोर्सेस, सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, जिसमें मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव रखा है। तो अब यहाँ पर देखो कि वर्टिकल फोर्सेस कौन से हैं और कितने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट पर देखूँ तो इस पार्ट पर 3 फोर्सेस हैं, जिनमें से 2 वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ है। तो टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव रखा है, इसका मतलब है मेरे केस में mg पॉजिटिव आएगा, टी कॉस थीटा नेगेटिव आएगा। तो लिख देते हैं mg माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर घुमा फिरा के टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, mg। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्चुअली ये टी कॉस थीटा को इक्वल के दूसरी तरफ भेजा है, माइनस का प्लस हो गया इक्वल के वो साइड जाकर। खैर अब हम लोग अपने सेंट्रीपिटल फोर्स को देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इन दिस केस centripetal force is provided by horizontal component T sin theta। देयरफॉर हमारे केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाएगा टी साइन थीटा के, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स किधर से मिल रहा है, टी साइन थीटा से मिल रहा है, यानी वो दोनों इक्वल ही होने वाले, जाहिर सी बात है। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का इंडिविजुअल फॉर्मूला तो mv²/r है ना, ये तो हमने देख रखा है। और टी साइन थीटा को वैसे ही लिख देता
थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, शफल कर देता हूँ। दैट इज़ टी साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, mv²/r। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब पहले मैं इसे लिखे हुए चीज़ को रब कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। चलो तो चलो इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ढूंढा है। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से कुछ ऐसा करना है जिससे हम लोगों को एंगुलर स्पीड मिल सके। देखते हैं। तो मैं सिंपली इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1। तो लिखना कुछ ऐसा है, t साइन थीटा द होल अपॉन t कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा के सामने mv²/r, मैं ऐसे लिखता हूँ डिवाइड mg, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस केस में आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से ये जो टेंशन फोर्स है वो गायब हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ये mv²/r डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है तो वो उल्टा हो जाएगा 1/mg, ठीक है। अभी ऊपर नीचे से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू v²/rg, यानी v की वैल्यू क्या मिलेगी, रूट ऑफ टेन थीटा, ऐसे लिखता हूँ rg टेन थीटा। तो ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम की वर्टिकल, मतलब बोलते हैं ना लीनियर वेलोसिटी। एक्चुअली हुआ क्या ये समझ लो, मैंने इस rg को इक्वल के दूसरी तरफ लेकर गया, ये v² था इसीलिए दोनों बाजू में क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट ले लिया, तो v की वैल्यू क्या मिल गई, रूट ऑफ rg टेन थीटा। वैसे ये v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg टेन थीटा से क्या याद आता है, आपने कल के लेक्चर में देखा v इज इक्वल टू रूट ऑफ rg टेन थीटा, इट वॉज द ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड जिससे आप किसी भी बैंक्ड रोड पर अपनी गाड़ी को क्या कर सकते हो, मोड़ सकते हो, ठीक है ना, टर्न ले सकते हो, दैट टू सेफली। खैर छोड़ो, यहाँ पर v की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन हमारा मकसद ये v ढूंढना नहीं था, हमारा मकसद था ओमेगा ढूंढना, यानी एंगुलर स्पीड। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं काम को। तो ये था आपका वेलोसिटी फॉर द कॉनिकल पेंडुलम, लीनियर वेलोसिटी। अब हम लोग शुरू करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो आपको तो पता है और हमें भी पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये रिलेशन है, इस रिलेशन का हमें यूज़ करना होगा। तो थोड़े देर के लिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 दे चुका हूँ ना मैं, एक काम करता हूँ इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ, बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूँगा। आप इसे इक्वेशन नंबर 4 देकर 3 और 4 को कंपेयर भी कर सकते हो, एक ही मतलब होगा। खैर
मैं इसे पुट कर देता हूँ, यानी कि v की जगह पर r ओमेगा आएगा। तो मैं लिखूँगा इसे r ओमेगा इज इक्वल टू, ये बचा हुआ पूरा पार्ट एज इट इज़ उधर कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। अब हमें ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों बाजू स्क्वायरिंग करनी होगी, तो स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। घुमा फिरा कर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया है। अब क्योंकि मुझे सिर्फ ओमेगा ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, ओमेगा वाले पार्ट को एक जगह रख कर बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले लूँगा। आई होप आपको समझ में आता होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड आप सीख जाओगे। ये है ओमेगा स्क्वायर आर जी टेन थीटा द होल अपॉन आर स्क्वायर। अब होगा क्या, तो यहाँ ऊपर और नीचे एक एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, जी टेन थीटा अपॉन आर। ये एक्चुअली स्क्वायर था ना, तो आर इंटू आर, ऊपर नीचे से एक एक आर कैंसिल हो गया। मुझे ओमेगा निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा द होल अपॉन आर। तो ये होगा मेरा एंगुलर स्पीड ऑफ बॉब, ठीक है ना। यानी कि बॉब की एंगुलर स्पीड ओमेगा हमें मिल गई। इस स्पीड से हमारा जो मास है वो स्फेरिकल मास, वो मास आगे पीछे हॉरिजॉन्टली सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ छोटे छोटे चीज़ों को देखा। मैं वापस से वो सारी चीज़ों का एक समरी दे देता हूँ आपको। हमारे टॉपिक का नाम था कॉनिकल पेंडुलम, जिस टॉपिक में हमने देखा कि ले देकर एक फिक्स रिजिड सपोर्ट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को बांध देते हैं, है ना, उसे उधर पे फिक्स कर देते हैं, और उस स्ट्रिंग से एक बॉब को लगा देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, और फिर वो परफॉर्म करता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। इसमें जो भी टर्म्स है वो समझ लेते हैं। तो हमारे स्ट्रिंग की लेंथ हो जाती है स्मॉल एल, हमारे बॉब का मास हो जाता है स्मॉल एम, और आपकी ये जो कॉनिकल हाइट है, ये जो कोन बन रहा है स्ट्रिंग की मदद से, तो वो कोन की जो हाइट है वो हम लोग स्मॉल एच कंसिडर करेंगे। हमारे इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो होगा स्मॉल आर। रेडियस क्या है, तो रेडियस है ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना, ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा, समझा, आगे पीछे होता रहेगा, तो सर्कल है ना, तो रेडियस है फॉर एग्जांपल। तो घुमा फिरा के हम लोगों ने यहाँ पर पॉइंट ए पर हम लोगों ने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। उस पॉइंट ए पर हमारा जो बॉब था उसका सेल्फ वेट था mg, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और उसे बैलेंस करने के लिए टेंशन फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा मदद में आया हमारे। लेकिन हमारा बॉब आगे जाकर सर्कुलर पाथ भी परफॉर्म करना चाहता है। उस सर्कुलर मोशन के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी T sin थीटा उसे प्रोवाइड करेगा। तो घुमा फिरा कर हमने क्या किया, हमने वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स की मदद से अलग अलग से दो इक्वेशंस फ्रेम किए। उन दोनों इक्वेशन को फाइनली डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में स्मॉल v यानी लीनियर वेलोसिटी पता कर ली। बट लीनियर वेलोसिटी पता नहीं करना था, क्योंकि हमारा जो बॉब है वो सर्कुलर पाथ परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। इसीलिए हमने उस v को आर ओमेगा से इक्वेट किया और फाइनली सिंप्लीफाई करके ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे इस डेरिवेशन का
इस टॉपिक का सेकंड पार्ट चालू होगा, जिसमें हमें टाइम पीरियड पता करना है कि बॉब को कितना वक्त लगता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली, रिलेशन निकाला, बट एक्चुअली ये रिलेशन भी आप यूज़ कर सकते हो और इसको सिंप्लीफाई करके एक छोटा और रिलेशन भी है, वो भी ज़रा देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। देखो एक्चुअली आपका ये जो फिगर है, ये ऐसा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये राइट एंगल है इसलिए 90 डिग्री, ये है स्मॉल r, ये है l और ये है h। अगर यहाँ पर tan थीटा है तो tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यानी ये अगर हमारा एंगल थीटा है तो उसका अपोजिट क्या है? r, और एडजेसेंट क्या होगा? h। यानी tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? r/h। तो मैं इस r/h पुट करने के बाद में देखते हैं कि क्या होगा। तो ओमेगा की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ये होगा g r/h द होल अपॉन r, घुमा फिरा के ये ऐसा हो जाएगा gr द होल अपॉन rh। तो ऊपर नीचे से r कैंसिल हो जाएगा, तो घुमा फिरा के फाइनली आंसर क्या मिलेगा ओमेगा का? √GH। तो ये एक अच्छा और सिंप्लीफाइड वर्जन है इस फॉर्मूले का। अब हम लोग शुरू करते हैं ताबड़तोड़, हम लोग टाइम पीरियड को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलो इधर ही आगे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। आपको तो पता है, क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम उधर, स्पीड नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कैपिटल T, डिस्टेंस मतलब अभी इधर पे हमारा बॉब कौन सा डिस्टेंस परफॉर्म कर रहा है, कौन सा मोशन है? सर्कुलर। तो डिस्टेंस क्या आएगा? सरकमफ्रेंस का 2πr। स्पीड के लिए स्मॉल v। एक्चुअली ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो, हमने पीछे कई पुराने डेरिवेशंस में इसका यूज़ किया है, खैर छोड़ो। यहाँ पर देखते हैं, हमने अभी स्मॉल v की वैल्यू निकाली थी, वैल्यू था √RG tan थीटा। ठीक है, √RG tan थीटा, v की वैल्यू बराबर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इस r को। आपको तो पता है, पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको तो पता है 4 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √2 इंटू √2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल। यानी कि किसी भी चीज़ को आप ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैं 2 को √2 इंटू √2 लिखूँ तो वन एंड द सेम बात हो गई। अगर 3 है तो √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। वैसे ही यहाँ पर r है तो √r इंटू √r लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा √r √g tan थीटा। इन दोनों को अलग कर दिया ताकि आप बेहतर समझ सको चीज़ों को। ऊपर नीचे से √r तो कैंसिल हो जाएगा भाई, तो बचा क्या? 2π √r द होल अपॉन √g tan थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल T। तो चलो ज़रा इतना निकाल लो, इसका फ़ोटो निकाल लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तो ये जो हमें रिलेशन मिला है, इस रिलेशन को और सिंप्लीफाई करते हैं और हमारे आगे के डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो घुमा फिरा के हमारे को t की वैल्यू क्या मिलेगी? 2π। ये है 2π।
बाकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो ये पार्ट है वो रूट में है, इसीलिए हम लोग इसे रूट ऑफ r द होल अपॉन g tan थीटा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ r अपॉन g tan थीटा। ये एक अच्छा रिलेशन है, बट इस रिलेशन को और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की गरज है। अब ये फिगर को फिर से देखो ध्यान से, और इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल थीटा है, और अगर मैं इस पर साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा क्या होगा, फॉर्मूला क्या है साइन थीटा का, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा का अपोजिट क्या है r, और हाइपोटेनियस क्या है l। तो अगर मैं l को दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो r की वैल्यू क्या मिलेगी, l साइन थीटा। ये वाले पार्ट को इसमें पुट करो तो घुमा फिरा के t की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई l साइन थीटा अपॉन g tan थीटा। अब ये साइन थीटा और tan थीटा के लिए कुछ तो करना होगा हमें। साइन थीटा अपॉन tan थीटा, tan थीटा का मतलब साइन अपॉन कॉस। अब ये वाले कॉस को उठा के ऊपर डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस और साइन, यानी साइन साइन कट, तो बचा क्या, केवल कॉस। यानी अगर साइन और tan को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो बस अब हमें भी उस कॉस थीटा को यहाँ पर लाना है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 पाई रूट ऑफ l कॉस थीटा अपॉन g। ये हो जाएगा आपका सिंप्लीफाइड वर्जन, क्योंकि यहाँ पर कॉस थीटा है। तो अगर थीटा आपका बहुत छोटा होगा, यानी आपका ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना थीटा, वो अगर बहुत छोटा होगा तो आपका कॉस थीटा नियरली 1 हो जाएगा। यानी इफ एंगल थीटा is very small then cos theta will be approximately equal to 1। कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अनुसार cos 0 1 होता है। अब 0 से छोटा क्या होगा, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका एंगल मान लीजिए जो थीटा है वो छोटा होगा, अब छोटा तो 0 से छोटा तो नहीं होगा ना, इसीलिए अगर बहुत छोटा होगा तो उस वक्त आपका कॉस थीटा जो है वो नियर अबाउट 1 मिलेगा। तो अगर मैं नियर अबाउट उसे 1 कंसिडर कर लूँ तो ये सिंप्लीफाइड पार्ट पर हमें आंसर क्या देगा, t इज इक्वल टू रूट ऑफ l g। समझा, कॉस थीटा तो 1 हो गया ना। यानी कि ये जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग कंडीशंस को देखकर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग फार्मूला। किसी जगह पर ये फार्मूले का यूज़ होगा तो किसी जगह पर ये फार्मूले का यूज़ होगा, तो कहीं पर ये फार्मूले का यूज़ होगा। अलग अलग फार्मूलेस का यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करनी है, इसीलिए मैंने अलग अलग चीज़ें बताई। अभी ये फार्मूले को देखकर मैं इतना तो समझ जा रहा हूँ कि हमारे इस आंसर में कहीं पर भी मास नहीं है। इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो मास से इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड नहीं होता मास के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर कोई एंगल भी नहीं है थीटा, इधर पे जो थीटा था वो छोटा रहेगा तो 1 हो जाता है ना,
यानी कि यहाँ पर इस फिगर को देखकर आप देख सकते हो कि स्मॉल g आ गया है। इसका मतलब है कि स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर डिपेंड करता है आपका टाइम पीरियड। स्मॉल l आ गया यानी लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट मास के लिए वो इंडिपेंडेंट होगा। और अगर थीटा आपका छोटा आएगा तो कॉस थीटा की वैल्यू नियर अबाउट 1 हो जाएगी। खैर हम लोग का ये टॉपिक तो पूरा होता है। टॉपिक का नाम था कॉनिकल पेंडुलम। हमने कॉनिकल पेंडुलम में दो अलग अलग चीज़ों को देखा। पहले तो देखा एंगुलर स्पीड और दूसरा क्या देखा, टाइम पीरियड। एंगुलर स्पीड के लिए ये फॉर्म, ये और ये दो हम लोगों ने निकाला था, और टाइम पीरियड के लिए पहला तो ये, दूसरा ये और तीसरा सिंप्लीफाई करके ये। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि टाइम पीरियड में फॉर्मूले में स्मॉल l आ रहा है। इसका मतलब है कि टाइम जो है, बॉब को जो समय लगता है ना सर्कुलर पाथ को परफॉर्म करने के लिए, उसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंड करता है, यानी कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ छोटा बड़ा करोगे तो टाइम भी कम ज़्यादा होगा। दूसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी डिपेंड करती है। साथ ही साथ इसमें अगर थीटा की वैल्यू छोटी हो, इफ़ एंगल थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो उस वक्त आपका कॉस थीटा भी 1 हो जाता है और वो गायब हो जाएगा। देन फाइनली हमें ये आंसर मिलेगी। अब देखते हैं कि कॉनिकल पेंडुलम का यूज़ क्या है। तो कॉनिकल पेंडुलम का जो आपने ये सारे कंसेप्ट्स देखे ना, ये सारे जो कंसेप्ट को देखा आपने, इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर में। अब ये गवर्नर क्या होता है? तो गवर्नर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके गाड़ी की इंजन की स्पीड को रेगुलेट करती है। यानी कि गाड़ी में जो इंजन का यूज़ होता है, उस इंजन में गवर्नर होता है। उस गवर्नर को सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर कहते हैं। वो इस कॉनिकल पेंडुलम के प्रिंसिपल पर काम करता है। गवर्नर यानी एक ऐसा डिवाइस जो आपके गाड़ी की इंजन की स्पीड को रेगुलेट करता है। समझ में आया? तो घुमा फिरा कर ये कॉनिकल पेंडुलम का कंसेप्ट ख़त्म होता है। इस कंसेप्ट में हमने पहले उसके डेफिनेशन को देखा, हमने उसके फिगर को एनालाइज किया, हमने उस पॉइंट पर बात करी जिस पॉइंट पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ टर्म्स के बारे में पहले ही मेंशन कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने डिराइव किया। डेरिवेशन में दो चीज़ों के बारे में हमने प्रमुख दो चीज़ों को देखा। पहला था एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब एंड दूसरा था टाइम पीरियड, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर द बॉब, है ना। बॉब का टाइम रिक्वायर्ड कितना है एक सर्कुलर पाथ को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब आगे आप नए नए टॉपिक्स देखेंगे, आने वाले वीडियोस में आप नए नए और अगले अगले चीज़ों को, नए नए टॉपिक्स को देखेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। ओके।